कोई अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है तो लोग बोलेगा और क्या कर रहा है तू। वो तो कर रहा है तू, लेकिन साइड में लेकिन और क्या कर रहा है, मेन बिजनेस क्या है? यस और नो, ऐसा होता है? फ्रेंड्स, मेरी बात करूं तो मैंने इस इंडस्ट्री को पहचाना था जब मैं कॉलेज में था। विदेशी कंपनी शुरुआत में भारत में आई नेटवर्क मार्केटिंग लेकर के, एंड तब से इस इंडस्ट्री की ताकत को पहचाना। मुझे लगा कि नहीं, यहां पर करियर बहुत बड़ा हम लोग बना सकते हैं। तो कॉलेज के साथ साथ मेरे फैमिली में, मेरे खानदान में कोई ऐसा था नहीं जिसने बिजनेस किया हो। सभी लोग जॉब करते थे और यही सिखाया जाता था कि जॉब करो, पढ़ो लिखो और नौकरी करो। लेकिन मैंने देखा था कि हमेशा क्या होता था, घर के अंदर लिमिटेशन के साथ चला करते थे। लिमिटेशन के साथ मतलब जरूरतें पूरी करते थे, वो भी लिमिटेड। ख्वाहिशों को भूल जाते थे। होटल में गए तो मेनू उर्दू स्टाइल में पढ़ते थे। उर्दू स्टाइल किसको बोलते हैं? नहीं, पहले रेट देखना, हमेशा ऐसे पढ़े जाती है। पहले रेट देखना। तो पहले रेट देखते थे, फिर ऑर्डर हो जाता था। हर चीज हम लोग को जो चाहिए वो ऑर्डर कभी नहीं कर पाते थे। तो ये देखा कि भाई आज इतने समय तक नौकरी करने के बाद अगर जरूरतें पूरी सिर्फ हो रही है, सपनों को भूल जाना पड़ेगा। क्योंकि 40-40 साल मैंने देखा, लोगों को ऑब्जर्व किया जिन्होंने जॉब कर ली, लेकिन फिर रिटायरमेंट के बाद भी टेंशन है कि हाथ तंग रहता है, पेंशन आएगी तब काम होगा। तो मैंने बहुत जल्द मेरे लाइफ में ये डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है बिजनेस। लेकिन इजीली कोई बिजनेस करने को घर से परमिशन मिलेगा क्या? मिलेगा? फिर भी डिसाइड कर लिया कि बिजनेस करना है। और कॉलेज के साथ साथ अच्छा कंपनी मिला, सीखा, वहां पर ट्रेनिंग लिया, पैसा कमाया, एजुकेशन लिया, सिस्टम को समझा एंड रेगुलर मीटिंग्स अटेंड की, तो ग्रोथ होने लगा। उसके पहले बहुत शाय था मैं। मुझे बाहर जाके या कॉलेज में भी खड़े होके बोलने का बोले तो अपना हिम्मत नहीं होता था। कभी नंबर आता था, सोचता था बैल जल्दी से बच जाए। तो ऐसी मेरी भी हालत ऐसी ही थी। मैं भी ऐसे मीटिंग में गया था, किसी दोस्त ने मुझे बुलाया, डिसीजन तुरंत लिया मैंने बोला यस, बिजनेस करने का मौका है और मेरे पास तो ऐसा कोई कैपिटल है नहीं। पिताजी मुझे कैपिटल देने वाले नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है कि जो छोटी सी अमाउंट में मैं स्टार्ट कर पाऊं। क्या ऑप्शन था? वहां पर मैंने देखा कि हाँ यार, इतना अमाउंट तो पॉकेट मनी जमा करके निकाल सकते हैं। 5,000 रुपए बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। बिजनेस स्टार्ट किया, प्रमोशन लिया, और उस समय में मैं 2001-2 की बात कर रहा हूं। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मुझे 15-20 हजार रुपए तब मैं कमाने लगा था। तो मजा आने लगा था, पार्टी हो रही थी, एंजॉयमेंट के साथ बहुत अच्छा अर्निंग आ रहा था। लेकिन जब अर्निंग आने लगा, फोकस बिजनेस पे चले गया, तो क्या हुआ? फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज आई फेल्ड। कॉलेज के पहले साल में क्या हुआ? फेल हो गया। और मेरे पिताजी इंस्पेक्टर, बहुत कड़क। मैं बोला आप तो गए काम से, अब बिजनेस करने का मौका मिलेगा नहीं। तो बोला सारा प्रोडक्ट रख दे बेटा, पहले तू पढ़ाई कर ले, बिजनेस कभी भी हो सकता है। मैं तेरे को मना नहीं कर रहा हूं, बिजनेस बाद में करना, पहले पढ़ाई पे फोकस कर। पढ़ाई पे फोकस किया। सेकंड ईयर कॉलेज में फर्स्ट किया, टॉप किया। क्यों? क्योंकि ईगो पे आ गया था। दोस्त लोग सारे आगे चले गए थे, अपन पीछे रह गए थे, पार्टी हम लोग कराते थे सबको। तो फिर कॉलेज टॉप किया। फाइनल ईयर में यूनिवर्सिटी सेकंड आया और बैचलर ऑफ साइंस मैंने कंप्लीट कर दिया। अब पहला कंपनी मैं तब छोड़ चुका था क्योंकि फादर ने छुड़वा दिया था। लेकिन इंडस्ट्री का स्ट्रेंथ समझता था, पूरे गुजरात में नेटवर्क बिल्ड कर चुका था। तो लोग मुझे जानते थे कि ये बंदा नेटवर्कर है। तो जैसे ही मेरी कॉलेज की एग्जाम कंप्लीट हुई, वहां से ही एग्जाम सेंटर से ही मेरा दोस्त ने मुझे किडनैप किया और मुझे दूसरे कंपनी का ऑफिस पे ले गया। वहां देखा मैंने, यार हिंदुस्तानी कंपनी है, प्रोडक्ट भी है, ऑफिस भी है। क्योंकि पहली कंपनी जो की थी मैंने, उसमें ऑफिस नहीं था, गुजरात में कोई ऑफिस नहीं था, फिर भी डेवलपमेंट कर लिया था। तो मैंने बोला यार अहमदाबाद में ऑफिस है तो कितना बड़ा काम कर सकते हैं हम लोग। तो स्टार्ट किया, डिसीजन लिया एंड उसमें भी अच्छा खासा पैसा बनाया। लोग जुड़ते गए, कारवां बन गया। करीब करीब 7,000 लोग मेरे साथ जुड़े
और ऐसे आज जैसे विपुल जी पाटन का फ्रेंचाइजी चला रहे, वैसा सौराष्ट्र में मैंने उसका फ्रेंचाइजी भी ले लिया। अब जब फ्रेंचाइजी ले लेते हैं ना, तो हमें कहीं कहीं कुछ मैनेजमेंट सीखने मिलता है कि कंपनी कैसे काम करता है। इंटरनली हम लोग कंपनी के पार्टनर हो जाते हैं, तो वो सब सीखा। मैनेजमेंट के साथ में थोड़ी तंग आई, दिक्कतें हुई। तो वो होता है ना कि जब पैसा आने लगता है नेटवर्क के अंदर, तो साथ साथ क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पैसा जब आने लगता है, पैसिव इनकम, तो लोग हवा में उड़ने लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरे साथ बड़ी टीम थी, पैसा भी आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो खुद का ही अब कंपनी बना लेते हैं। तो 2007 के अंदर मैंने खुद का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया एंड बिजनेस स्टार्ट कर दिया अहमदाबाद के अंदर। आई बिकेम डायरेक्टर। अब जब डायरेक्टर वाली हॉट सीट पे मैं बैठा, तो मुझे पता चला कि साला पिक्चर वो तरफ अलग है और यहां पर अलग है। वहां टेंशन फ्री लाइफ है, मजे हैं, और यहां तो पैसा बहुत सारा चाहिए, मैनेजमेंट पूरा अलग है। और तभी का जो समय था, तभी क्या था कि तभी पैसा बहुत लगता था बिजनेस को डेवलप करने में, क्योंकि सब कुछ फिजिकल था। मेरे पास कोई खुद का प्रोडक्ट नहीं था। करीब करीब तभी मैंने 200 प्रोडक्ट बाहर से मैन्युफैक्चर करवाए, पैसे खत्म हो गए। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 2 कंपनी बदली, पैसे खत्म हो गए। जैसा चाहिए था वैसा बना नहीं। नेटवर्क था, लोग थे मेरे साथ, माल भरा हुआ था गोडाउन में, शोरूम लेके रखा था, एक ऑफिस खुद का खरीद लिया था। पैसा खत्म हो गया, बैंक से लोन लिया। लोन लेने के बाद अभी पेरोल जब आता था ना, तो मेरा टेंशन हो जाती थी, क्योंकि एक्सेल में पेमेंट शीट प्लान जनरेशन ही था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक्सेल में कब तक हम लोग पेमेंट कर सकते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग के पेमेंट हो सकते क्या? डिसीजन लेना पड़ा मुझे, क्योंकि बैंक वाले घर पे दस्तक देने लगे थे और मेरे पास देने को पैसा नहीं था। जो पैसा था सब इन्वेंटरी में और सब जगह बुक्ड हो गया था। डिसीजन लिया, मैंने बोला बंद करते हैं। 2 साल बिगड़े और पैसे सारे खत्म हो गए, कर्जे में आ गया। करीब करीब 2 लाख रुपए का मंथली ईएमआई पे कर रहा था एट दैट टाइम, क्रेडिट कार्ड और हर चीज का मिलाकर। तो डिसीजन लेना बहुत जरूरी था। क्लोज कर दिया, वाइंड अप कर दिया, बहुत बड़ा डाउनफॉल मिला। और जब ऐसा हो गया वो सिचुएशन के वहां पर मेरे को ऐसा लगा कि अब ये घर भी मैं छोड़ के कहीं और चला जाऊं, संन्यास ले लूं। क्योंकि लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे जब हमने बोला कि यार हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, हम बड़े बिजनेस करेंगे, और वो सिस्टम में इतना बड़ा फेलियर हुआ मैं तो मैंने घर छोड़ दिया एंड मेरे वतन चले गया, जहां पे मैं कभी रहा नहीं था। वहां जाके मैंने चला नौकरी करते हैं। क्या वाला डिग्री है, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी करके रिस्टार्ट करते हैं। खुशकिस्मत में इसलिए रहा कि मैंने ऑफिस खरीदा था एंड वो टाइम पे ऑफिस इसके रेट, प्रॉपर्टी के रेट बहुत बड़े। तो मेरा जो कर्जा था 4.5 लाख रुपए का ऑफिस जो मैंने लिया था, वो करीब करीब 16.5 लाख में बिका। तो कर्जा सारा फ्लैट हो गया और नौकरी करने लगा। मैंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग करवानो नहीं जोवानो पण, तो ऐसा मैं गांठ बांध चुका था। अब मैंने बिजनेस नौकरी चालू किया। 18,000 का सैलरी था। कितना? 2012 की बात कर रहा हूं, 11-12 की। HDFC कंपनी ज्वाइन कर लिया, कॉर्पोरेट 550 ब्रांच, हम बन गए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। बिजनेस करते 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 वहां पे बिजनेस के तौर पे ही करता था मैं, क्योंकि टारगेट था, टारगेट अचीव करो तो ओवर कमीशन पे आउट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मैंने कभी भी 50,000 से कम कभी भी नहीं लिया। इंसेंटिव 8-10% मिलता था, जितना इंश्योरेंस पॉलिसी आता था उस पर हमको कमीशन मिलती थी। हर साल प्रमोशन ली, प्रमोशन लेते लेते 18,000 वाला सैलरी बढ़ बढ़ के कितना हो गया, 5 साल में ब्रांच मैनेजर बना, करीब 50,000 का सैलरी हुआ। और 5 साल फिर अहमदाबाद आने की ताकत आई। मैं बोला अब कुछ अच्छे लेवल पर आ गए, वापिस अहमदाबाद चलते हैं। अहमदाबाद आया, पहला इंटरनेशनल ट्रिप एज अ ब्रांच मैनेजर मैंने एक्साइड से किया। एक्साइड कंपनी जो बैटरी बनाता है, वो कंपनी में एज अ ब्रांच मैनेजर काम कर रहा था। मैं 2016 की बात कर रहा हूं, 15-16 में मैंने ज्वाइन किया। जब इंटरनेशनल ट्रिप पे चला था, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे मेरा दोस्त मुझे मिल गया। बोले असलम, अरे यार तू तो नेटवर्क का बंदा है, तू कहां नौकरी कर रहा है? मैं बोला देखो मेरे को नेटवर्किंग करना नहीं है, अपना बहुत अच्छा चल रहा है, लाख रुपए से करीब करीब आ रहा है,
एंड लाइफ सेट है, इंटरनेशनल टूर पे जा रहा हूँ विद द टीम, मेरे को नहीं करना नेटवर्किंग। तो मैंने मना कर दिया, 2016 की बात है। फिर उसने मेरे को चेक भेजना शुरू कर दिया और वो दौरान नोटबंदी आई। तो मैंने देखा नोटबंदी में भी ये बंदा 3 लाख का चेक ले रहा है हर महीने, 3 लाख, 3.25 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख। तो फिर रहा नहीं गया मुझे, मैं बोला लाओ देखते जाके क्या है ये। देखा, कंपनी के ऑफिस पे गया, बैठा, समझा एंड ज्वाइनिंग लगा। लेकिन मैं बोला देख मेरे नाम पे नहीं करूंगा, फादर के नाम पे आईडी लगाते और शुरू करते हैं। 3 ही महीने हुए पार्ट टाइम करते हुए, करीब करीब 1000-1500 लोगों का टीम बन गया। लेकिन पैसा उतना आया नहीं कि जिससे पैसिव इनकम क्रिएट हो सके और मैं डिसीजन ले सकूं कि मैं फुल टाइम आऊं। मैंने बोला मेरे को नहीं करना है। 3 महीने में मैंने डिसीजन ले लिया। अभी वो बंदे को मैं थैंक्स बोलूंगा क्योंकि वो मुझे वापस इंडस्ट्री में ले आया और वो उसने मुझे दस्तक दी कि तू जो इंडस्ट्री में तब मेहनत कर रहा था ना, वो इंडस्ट्री का दौर तो अब आने वाला है। जैसे विपुल जी ने बोला, फिक्की एंड केपीएमजी बोल रहा है कि 65,000 करोड़ इंडस्ट्री करने वाली है, तो वो अब होने वाला है। गवर्नमेंट अब इसको प्रमोट कर रहा है, गवर्नमेंट का बॉडी अब बन रहा है, क्योंकि तब तक कोई रेगुलेशन नहीं था। तो कोई भी बंदा आता था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल के डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे फ्रॉड करके चले जाता था। अभी क्या हो गया, गवर्नमेंट का बॉडी बन गया है। जैसे आईआरडीए इंश्योरेंस का बॉडी है, आरबीआई बैंक को रेगुलेट करता है, सेबी जो है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग का बॉडी गवर्नमेंट बना रही है, जिसके रूल्स ऑलरेडी बन चुके हैं एंड स्टेट वाइज नोडल ऑफिस रेडी हो रहे हैं जो परमिशन देगा। और कंपनीज, क्योंकि अब हमारा कैरियर हमें दाव पे लगाना है तो टेंशन नहीं है। तो फिर मैं सर्च में लगा कि चलो अब राइट टाइम है इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का, लेकिन कंपनी अच्छा होना चाहिए, जो कंपनी टिके, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, जिसको तजुर्बा बहुत जबरदस्त हो, प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए कि जो यूनिक हो, जो लोग बार बार खरीदे। क्योंकि मुझे तो समझ में ही आया था कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट महंगा। यस और नो? हम लोगों ने देखा था, क्योंकि ऐसा कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर प्लान हटा दो ना तो डिस्ट्रीब्यूटर खुद वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। सहमत है मेरी बात से? अगर सहमत है तो हाँ बोलिएगा, अगर नहीं है तो ना भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा बीच में मत रहिएगा। करेक्ट है? तो ऐसा मुझे भी लगता था। तो मैंने देखा कि भाई एक्चुअल में अगर देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट आता है, होलसेलर, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स बीच में हट जाते हैं, एडवर्टाइजिंग का पैसा भी बचता है, तो प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए। यस और नो? तो वैसा कंपनी में तलाश करने लगा जहां पे कंपनी खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हो, लाइसेंसेस, ट्रेडमार्क हो, रिजल्ट गिविंग प्रोडक्ट हो। तो वो कंपनी मुझे मिला मैक्सेनर वेलनेस के रूप में। अब कंपनी तो मुझे मिल गई 2017 में, लेकिन सर को मिला, सर बोले अभी हम लोग चालू नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग भी टेंशन में है कि हालांकि कंपनी, कितनी सारी कंपनी आई और चली क्यों गई बड़ी बड़ी, हिंदुस्तान लीवर, ये फलाना डिमका कंपनीज आई, हमने भी बहुत कंपनियों को प्रोडक्ट बना करके दिए। सर ने बोला लेकिन कोई कंपनी आती है जो बड़े बड़े ऑर्डर देने लगती है, और कोई कंपनी आती है जो दूसरा ऑर्डर उठाती भी नहीं है। तो उन्होंने भी चेक कर रहे थे, वो करीब करीब 2 साल उन्होंने लगाए ये रिसर्च करने में कि कंपनीज बंद क्यों होती है, प्लान्स क्यों बंद होते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि प्रोडक्ट का क्वालिटी अगर मेंटेन नहीं कर पाते तो कंपनीज को बंद होना है। कंपनी प्रोडक्ट के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है तो कंपनी बंद करती है। कंपनी चल पड़ी, लेकिन जहां से वो प्रोडक्ट ला रही थी वो मैन्युफैक्चर का कैपेसिटी नहीं है प्रोडक्शन करने का, तो भी कंपनी बंद होती है, क्योंकि प्रोडक्ट दे नहीं पा रही, ऑर्डर्स तो है, तो भी बंद होती है। नेटवर्क तिनके की तरह बिखर जाता था। तो ये सारा कुछ स्टडी किया, उसके बाद तैयारी करते हुए एक और चीज उन्होंने देखा कि सॉफ्टवेयर अगर बाहर बनता होता है ना, किसी कंपनी से लिया है, वो भी लोग दिक्कत करते हैं, जब कंपनी चल पड़ती है उन्हें भी उसमें से परसेंटेज चाहिए होते हैं, तो इसके कारण भी कंपनी बंद होती है। तो ये सारी चीज मैक्सेनर वेलनेस की 2 साल लगे सब कुछ इन हाउस बनाने में। सॉफ्टवेयर, आईटी टीम, सर्वर, प्रोडक्ट, सब कुछ अंदर से ही बनता है, किसी के ऊपर कंपनी डिपेंडेंट नहीं। तो मुझे लगा कि हाँ, इस पे कैरियर लगा सकते हैं। 10 साल में मैंने जो जॉब करके अपने आप को आगे बढ़ाया, 18,000 से 1 लाख तक पहुंचा, उसको छोड़ना मेरे लिए भी, माय डियर फ्रेंड, बहुत डिफिकल्ट था।
वो डिसीजन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उसी पे घर चलता था। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले पार्ट टाइम मैं शुरू करता हूँ। मैंने स्टार्ट किया, 20,000 आया, 40 आया, 60 आया, 1 लाख आया। 1 लाख आ गया तो फिर कॉन्फिडेंस भी आ गया कि नहीं, अब ये काम जबरदस्त चलेगा। फिर इसको फुल टाइम लेने लगा एंड लॉकडाउन आ गया। जैसे ही मैंने रिजाइन किया 2020 जनवरी वाज माय लास्ट मंथ, जब मैंने जॉब छोड़ दी और मैं फुल टाइम आया। फरवरी खत्म हुआ और मार्च में लॉकडाउन आ गया, फिर से टेंशन। लेकिन यहां पर मैनेजमेंट ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि हमारा जो कंपनी है माय डियर फ्रेंड डिजिटल है, तो टेंशन लेने का नहीं, प्लस अपने प्रोडक्ट्स जो है वो एसेंशियल्स में है, तो बंद होने वाले नहीं है। परमिट मिल गया आने जाने का ऑफिस पे, और जूम पे डिजिटल काम करने लगे। क्योंकि जो डिजिटल एरा आ गया है ना, तो जो काम करने में 10 साल लगते थे वो 1 साल में हो सकता है। आपको अगर 1000 लोगों को मिलने के लिए पूरा साल चले जाता है, लेकिन आज एक जूम मीटिंग में 1000 लोगों को मिल सकते हैं। तो ये डिजिटल की ताकत है। आप लोगों को एग्जांपल से समझाऊं? आप लोगों ने गाना सुना होगा, तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी, सुना है? यस। रानू मंडल प्लेटफॉर्म पे वो लेडी गा रही थी, पेट भरने के लिए भीख मांग रही थी। उसको नहीं पता था कि उसका टैलेंट जो है पूरा हिंदुस्तान देख लेगा। लेकिन ये क्यों हुआ कि आप सब लोग उसे जानते हो? बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब। हम लोगों ने उसकी फ्री मार्केटिंग कर दी एंड उसको वहां तक पहुंचा दिया जहां पर उसके टैलेंट को पहचाना जाए। अब सोचो कि जब फ्री में हो सकती है चीज और एक रातों रात लोग अमीर हो जाते हैं, अरे रातों रात लोग फेमस हो सकते हैं, लोग पहचानने लगते हैं, तो जब डिजिटल मार्केटिंग टीम इन हाउस होगा तो कितना बड़ा तहलका मचा सकते हैं। हो सकता है, राइट। तो वो चीज भी कंपनी का इन हाउस है माय डियर फ्रेंड। कंपनी के वीडियोस, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग डिजिटल मार्केटिंग इन हाउस है। कंपनी का एक वीडियो था, करीब 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ लोगों ने देख लिया। तो वो चीज यहां पर बैठे बैठे पूरे हिंदुस्तान में टीम बन सकती है। और वो लॉकडाउन में मैंने सीखा, कंपनी ने मुझे बोला डिजिटल हो जाओ, तो मैं डिजिटल करने लगा था। मेरे को भी नहीं आता था, कभी मैंने जूम नहीं किया था, कभी ऑनलाइन मीटिंग नहीं की थी, कभी मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो चैनल बनाया। आप लोग उसको जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। असलम कुरैशी आप टाइप करेंगे यूट्यूब में, असलम कुरैशी, मैक्सेंजर वेलनेस लिखना तो तुरंत मिल जाएगा, करेक्ट है? तो उस पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पहले के जमाने में क्या होता था, प्लान बता बता के हम लोग 1-1.5 घंटा 2 घंटा लोगों को प्लान दिखाते थे, और उसके बाद बोलता था यार तो मेंबर बनावानो है। अपने को होता था यार 2 घंटे का मेहनत खराब हो गया। तो अभी क्या होता है, अभी मैं प्लान नहीं दिखाता माय डियर फ्रेंड। अभी मैं बोलता हूं कि मेरा वीडियो का लिंक भेजा है, रात को देख लेना, समझ में आए तो कल मुझे कॉल करना, ज्वाइनिंग करना हो तो, करेक्ट है? तो ये ताकत है डिजिटलाइजेशन का कि आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। रोज मैं 10 प्लान आज भी लेता हूं, लेकिन मैं प्लान नहीं लेता हूं। कौन लेता है प्लान? वीडियो मेरा लेता है। कंपनी के वीडियोस हैं, उसे यूज करना है, आप फॉरवर्ड करिए एंड वो 10 लोगों को आपने लिस्ट में टिक करिए। ए से चालू करिए, ABCDEFG, करीब 2000 व्हाट्सएप में आपके नंबर होंगे, यस और नो? तो 2000 प्लान आई थिंक 2 महीने में कर सकते हैं आप। और वो 2000 में से 200 लोग आपको मिल जाएंगे, जैसे मुझे मिले, एंड वो 200 में से 2000 हुए, 2000 में से 20,000 हुए, 20,000 में से अब 2 लाख होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। और ऐसे ही पैसे आने लगे वीकली। कैपिंग भी लिया, साल में महीने का मैक्सिमम मेरा 10.5 लाख रुपए का इनकम आया है 1 महीने का। ड्रीम कार जो मैं सोच रहा था कि मुझे मर्सिडीज बेंज लेना है और कोई भी हालत में लेना है, और मेरे खानदान में कोई ले रहे उसके पहले लेना है, ऐसा मेरा ड्रीम था। और नौकरी छोड़ने के बाद, फुल टाइम आने के बाद 11 महीने लगे मुझे कैश में, मैंने मर्सिडीज बेंज खरीदा मेरे। उसके बाद एक प्रॉपर्टी लिया, 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट, हमारा कंपनी का हाउस फंड होता है, उससे मैंने वो भी कैश में खरीदा। लॉकडाउन में लोग बोलते थे जिंदा है, सांसें चल रही है, मतलब हम सक्सेसफुल हैं, लेकिन लॉकडाउन में ये अचीवमेंट किया। उसके बाद एक प्रॉपर्टी खरीदा,
एक ऑफिस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जहां से भी रेंटल इनकम आ रही है। आज पैसिव इनकम इन्वेस्टमेंट से भी आ रही है एंड मैक्सेनर से भी आ रहा है। तो बहुत जल्द ये चीज हो गई है कि मैं पैसा गिनता नहीं हूं, लोगों को बताता नहीं हूं कि कितना, क्योंकि पैसा बताने की बात नहीं है माय डियर फ्रेंड। डाउट है तो जीएसटी सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा, बैंक स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, आईटीआर भी बताऊंगा, टीडीएस का 26 फॉर्म भी बताऊंगा। डाउट मत रखिएगा, लेकिन पैसा पैसा करने से पैसा नहीं आएगा। करेक्ट है? आपको स्किलफुल बनना पड़ेगा, आपको सारी एक्टिविटी सीखनी पड़ेगी, नॉलेज लेना पड़ेगा, हर मीटिंग में आना पड़ेगा, जूम है तो जूम अटेंड करना पड़ेगा, हर मंथ यहाँ पर मंथली प्लानिंग मीट होती है वो अटेंड करना पड़ेगा, महीने का शेड्यूल बनाना पड़ेगा और वो मुताबिक काम करना पड़ेगा, तभी पैसा आएगा। काबिल बन जाओगे तो पैसा अपने आप आएगा। पैसा बाई प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड। सिस्टम आपको अप्लाई कर देनी है, सिस्टम अप्लाई कर दी तो ऑटोमेटिकली फंड्स आने लगेंगे। और ये मैक्सेनर वेलनेस का ऐसा सिस्टम है माय डियर फ्रेंड कि आज पिछले साल 53,28,209 रुपए कमाए मैंने पिछले साल। टोटल 1.5 करोड़ हो चुका है और ये साल करोड़ 100% क्रॉस होगा। मजे की बात ये नहीं है कि मेरा क्रॉस हो रहा है, मेरी टीम में भी लोग हैं जो करोड़पति बन रहे हैं, उसको बात मुझे ज्यादा खुशी दे रही है। क्योंकि आज आप बाहर जाओगे, मार्केट में जाओगे, किसी को बोलोगे मर्सिडीज बेंज चला रहा है, उसको कि मेरे को सर बताओ आप धंधा कैसे कर रहे हो, कैसे लिया गाड़ी, बताएगा क्या? कोई बताएगा ना। माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर लोग आपको सिखाएंगे कैसे आएगा, और आपसे ज्यादा खुश आपका सीनियर होगा जिस दिन आपका गाड़ी आएगा। राइट। तो इंडस्ट्री के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये बहुत ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री है, मतलब पारदर्शक, इसमें सब कुछ बताया गया है कि आप जुड़ते हो तो मुझे क्या मिलता है, ये भी इस इंडस्ट्री में बताया जाता है। बाहर दुकानदार कोई नहीं बताएगा कि आपने शर्ट खरीदा उसको क्या मिला, आपने जूता लिया क्या मिला, लेकिन ये इंडस्ट्री में आपको बताया जाता है कि आपको क्या मिल रहा है। ये आने वाले 4 साल 2025 तक ये हॉल में जितने लोग बैठे हैं ना, उसमें से हर इंसान करोड़ रुपया कमा सकता है, लेकिन डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या आप तैयार है डिसीजन लेने के लिए? यस। आवाज में दम नहीं है। क्या आप रेडी है? यस। नई जनरेशन में ज्यादा दम है। करेक्ट है, लेकिन ये सही बात है माय डियर फ्रेंड। आज अपॉर्चुनिटीज इतनी हम लोग सोच नहीं सकते ना, वो चीज हो रही है इंटरनेट की वजह से। आज बच्चे जो हैं यंग, कल एक बंदा था, अभी बिग बॉस स्टार्ट हुआ है, एक लड़का था जो बिग बॉस में आया, करीब करीब 70 लाख रुपए का उसने पूरा एक्सेसरीज पहना हुआ था। कितने का? उम्र भी होगा उसका कुछ 23, 24, 25 का। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि YouTube आ चुका है माय डियर फ्रेंड। YouTube के ऊपर भी इनकम है, इंटरनेट से भी इनकम आ रही है, घर में बैठे बैठे लोग कमा रहे हैं। दुनिया बदल रही है, लेकिन हम नहीं बदलेंगे तो हमें कुछ फायदा नहीं होगा। हम अभी भी वही लोगों की बातें सुन रहे हैं जो सालों से जिनने कुछ उखाड़ा नहीं है। करेक्ट है? जिसने खुद ने गाड़ी नहीं लिया वो क्या बताएगा आपको कि मर्सिडीज में बैठने का मजा क्या है? बता सकता है क्या? तो वो चीज आपको उसी मेंटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आपको वो सक्सेस पे ले जा सकता है। ऑलरेडी मैंने वक्त ज्यादा ले लिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट, क्योंकि आया हूं तो मैं मकसद पूरा करके जाता हूं, अधूरा नहीं छोड़ता मैं। आप लोग यहां पर आए हो, आज दशहरा का दिन है। दशहरा के दिन पे हमेशा क्या होता है? बुराई पे अच्छाई की जीत होती है माय डियर फ्रेंड। यस और नो? तो एक अच्छा काम करने का इससे बेहतर दिन होता ही नहीं है। सही बात है? तो ये आप फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम के मुहिम में आप जुड़ के आप खुद तो अपना जीवन बदलेंगे, दैट इज 100%। लेकिन आप में ये ताकत आ जाती है अपना आईडी लगाने के बाद कि कल से आप लोगों को रोजगार दे पाएंगे। आपके घर से, आपके दर से कोई खाली नहीं जाएगा।
अगर बंदा मेहनत करने वाला है तो उसे आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। और अपने भारत देश में दुनिया का करीब करीब 30% जनसंख्या यहां पर है, 150 करोड़। तो 150 करोड़ लोग हैं, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे मोबाइल में जो नंबर है वही हमारा कांटेक्ट है, उसने मना कर दिया तो अब मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना है। आप अननोन लोगों में भी काम कर सकते हो, सारा टेक्नोलॉजी है, आपको सिखाया जाएगा। पहला 1 साल यहां पर आपने दे दिया अपने लर्निंग के पीछे, तो अर्निंग अपने आप होने वाला माय डियर फ्रेंड। तो प्रोसेस करिए। जो लोग नए आए हैं, आप लोग सारे लोग शॉपिंग करते हैं, हाथ उठा दीजिएगा जितने लोग खरीदारी कर रहे हैं। सभी लोग करते हैं ना, कोई ऐसा बंदा तो नहीं ना अपने तो पे लेता नहीं है ऐसा कोई नहीं। अब आप लोग जो शॉपिंग कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, और एमआरपी पे कर रहे हैं या डीपी पे कर रहे हैं? हम लोग कितना शाणे लोग हैं, स्मार्ट कंज्यूमर। स्मार्ट कंज्यूमर किसे बोलेंगे आप? जो एमआरपी पे खरीदेगा या 50% डिस्काउंट पे खरीदेगा? डिस्काउंट वाला। जीवन भर मैक्सेनर का वादा है, करेंगे घर खर्च आधा। मैक्सेनर का ये वादा है। और मैं टूथपेस्ट लूंगा तो मुझे आधे दाम पे मिल रहा है, साबुन ले रहा हूं तो आधे दाम पे मिल रहा है, शैम्पू ले रहा हूं आधे दाम पे, क्रीम, चाय, कॉफी, सब कुछ। मेरे घर का खर्चा माय डियर फ्रेंड आधा हो गया है। मैं बिजनेस नहीं भी करूं ना तो भी ये आधा हो जाएगा। तो आप लोगों को अपने घर का खर्चा आधा करना है। यस। तो आज ही जाकर के कंपनी का एक बढ़िया ऑफर चल रहा है। जो लोग नए हैं, आपको कंपनी 6,400 रुपए में 11,000 रुपए का प्रोडक्ट दे रही है, जो कि दुकानदार ने कभी नहीं दिया। मेरा भी एक बार दिल दुखने लगा था, मैं गया बाहर मुंह खरीदने, तो मुंह का मेरे को बोला उसने एमआरपी टू एमआरपी पैसा लिया, 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं दिया मेरे को, एमआरपी से ही मिलेगा बोले। तो मेरे को तो यहाँ पे झटका लगा। मैं बोला यार अपना मैक्सेनर वेलनेस कितना अच्छा है कि एक के साथ एक फ्री दे रहा है। तो मैंने सर को बोला सर ये प्रोडक्ट कब आएगा, हमारा पेन जेल वगैरह सर घर में जरूरत है। तो बोले बहुत जल्द आ जाएगा। और एक चीज मैं बताऊं कि उन्होंने जो प्रोडक्ट बोला ना वो सब आ जाता है। जो कमिटमेंट किया, पिछले 3 साल से मैं कंपनी के साथ हूं। कॉफी मांगा इन्होंने तो कॉफी दे दिया, माचा मांगा गया तो चाय ग्रीन टी दे दिया, ऐसे जिसने क्लोरोफिल मांगा तो क्लोरोफिल दे दिया। आपको कंपनी में मतलब कंपटीशन में जो प्रोडक्ट चाहिए आप डिमांड करो। सर ने बोला है पाउडर है, कैप्सूल है, टैबलेट है, सिरप है, आपको बाहर से बेहतर क्वालिटी और कम दाम में देने का वादा करता है मैक्सिमम वेलनेस। दिस कंपनी इज फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। क्योंकि अब कंपनी हो गया पब्लिक लिमिटेड, तो आप भी फ्यूचर में इस कंपनी में शेयर होल्डर बन सकते हैं एंड अपने 1000 को करोड़ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच रज्जी भाई।